त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भक्तों के पावन चरित्र का रसास्वादन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज एक और भगवान के पावन भक्त रविदास जी या रैदास जी कहें, एक ही बात है, उनके पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। जैसे कहा जाता है कि माता पिता की जो फटकार है बच्चे को जो पड़ती है, या गुरुजनों की जो फटकार पड़ती है, दोनों में बच्चे का हित ही होता है। गुरु डांटेगा तो भी शिष्य का उद्धार है, और माता पिता जब बच्चे को ताड़ना करते हैं तो उसमें बच्चे का हित छिपा होता है। जैसे कई बार छोटा बच्चा देखा होगा, कोई ऐसी वस्तु पकड़ लेता है जो हानिकारक है, पर बच्चे को नहीं पता कि वो उसके लिए अहितकर है, माँ को पता है। कोई चाकू बच्चे ने पकड़ लिया तो माँ धीरे से उसे छुड़ाएगी कि कहीं बच्चा कट ना जाए। ऐसे ही कई बार जब बच्चा बड़ा होता है, कुछ ऐसे काम करके आता है जो निंदनीय है, तो माता पिता डांटते हैं वहाँ पर। ऐसे ही जब शिष्य गुरु के आश्रम में जाता है, गुरु की शरणागति को प्राप्त करता है, तो गुरु को पता है कि शिष्य का कल्याण कहाँ पर है। तो गुरु के द्वारा भी जब शिष्य को ताड़ना मिलती है तो उसमें भी हित ही छिपा होता है। जैसे कि आज हम रविदास जी के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे, उसमें ये सब घटनाएं देखेंगे। इनका जो पहले का जन्म था, पहले 7 जन्मों से ये ब्राह्मण कुल में ही पैदा हो रहे थे, लेकिन अब इस बार जो इनका जन्म हुआ है, जिसमें ये रविदास जी बन करके आए हैं, इनका एक निम्न कुल में जन्म हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण था, इस घटना को हम पहले देख लेते हैं कि आखिर इनको निम्न कुल में क्यों जाना पड़ा। पहले 7 जन्म जो इनके हो चुके हैं, उसमें ये ब्राह्मण कुल में थे। अभी भी गुरु के आश्रम में रह रहे थे रविदास जी, तो वहाँ पर गुरु जी के आश्रम में रह के सेवा करते। हर आश्रम की नियम मर्यादाएं हैं, वहाँ के भी कुछ मर्यादाएं थी। वहाँ पर हर ब्रह्मचारी को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था गुरु के आदेश के अनुसार, लेकिन हर जगह से भिक्षा लेनी हो ऐसा नियम नहीं था। भिक्षा भी किसी किसी जगह से ही लेनी है, हर घर से भिक्षा लेना मना था गुरु के आदेश अनुसार। डेली का नियम था, सभी लेकर के आते और इकट्ठा करके सब पका के, पका हुआ में हो तो मिल बांट के खाते, और कच्चा जिस दिन मिले तो सारे मिल करके आश्रम में पकाते और खाते। प्रतिदिन का नियम था उस आश्रम का। एक दिन सभी ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए निकले। जोर से तूफान आया, खूब हवाएं चले, बारिश भी होने लगी। अब ब्रह्मचारी सोचे कि अगर हम कहीं और दूर भिक्षा के लिए जाते हैं तो हो सकता है कोई आपदा आ जाए। पास में एक सेठ जी व्यापारी थे, उनकी दुकान थी, वहाँ जा कर के पहुँचे सभी। सोचे आज यहीं से भिक्षा ले लेते हैं, गुरु जी को क्या पता चलेगा। गुरु तो गुरु होते हैं, उनसे कभी कोई बात छिपाना मत। गुरु और भगवान, इनसे कभी कुछ छिपता नहीं। अगर गुरु शिष्य से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होता। गुरु सब कुछ जानने वाले होते हैं। वो मौन है तो इसीलिए कि शिष्य का उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने वहाँ बनिया की दुकान से भिक्षा ली और ले जा करके सबने गुरु जी को पकड़ा दी। गुरु तो गुरु, त्रिकालज्ञ थे उनके गुरु जी। गुरु ने पूछा भी कि ये जो भिक्षा है आज कहाँ से मांग के लाए हो? तो बोला कि एक बनिया की दुकान थी। अब उनको क्या पता बनिया के यहाँ कहाँ से आया है। गुरु को त्रिकालज्ञ सब देख लिया, ध्यान लगा करके कहाँ से कैसे भिक्षा पहुँची। अब गुरु जी को बड़ा क्रोध आया। बोले जब आपको मैंने मना किया था कि हर जगह से भिक्षा नहीं लेनी है, केवल ब्राह्मण घरों से ही भिक्षा लेनी है, या फिर जिस घर में भगवान का सत्संग हो, संतों का आगमन हो, ऐसे घरों से भिक्षा लेनी है, तो वहाँ से भिक्षा क्यों ली? गुरु जी तो क्रोधित हो गए। पहले के गुरु बड़ी जल्दी क्रोधित होते, श्राप भी जल्दी देते। ऐसे इनके साथ भी हुआ। गुरु जी के क्रोध के आगे अब कौन बचाए? पूछा तो उनको कुछ पता नहीं, जितना पता उतना बता दिया। गुरु को लगा कि बताना नहीं चाहते। गुरु ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया
कि इस बार तुम ब्राह्मण कुल में, अब की बार तुम्हारा नीच कुल में जन्म होगा। आपने किस घर से भिक्षा लेके आए? जब मना किया था तो वहाँ से नहीं लाना था। अब गुरु की बात सुनकर सारे शिष्य खड़े हो गए। जो ताड़ना थी उसको शिरोधार्य किया। अब गुरु की बात को तो भगवान कैसे ही टालें, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के अधीन हैं। तो ऐसी बात जब सुनी तो रविदास जी बड़े दुखी हो गए। जो ब्राह्मण के पुत्र थे दुखी हुए। जब उनका शरीर छूटा, गुरु का जो वाक्य, जो भी उन्होंने शाप दे दिया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। रविदास जी का दूसरा जन्म हुआ। वो शरीर छूट गया जो ब्राह्मण कुल में था उनका, तो उनका निम्न जाति में जन्म हुआ गुरु के श्राप के अनुसार। अब तो उन्हें पूर्व जन्म अपना सारा याद था रविदास जी को। अब इनका जन्म जो है माघ मास की पूर्णिमा, काशी में। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घोरबनिया। इस कुल में जाके इनका जन्म हो गया। छोटी सी भूल अनजाने में हो गई, जानबूझ के तो नहीं की। सोचे तूफान आया है तो पास में ही यहीं से आज भिक्षा लेके वापस लौट जाएंगे। इतनी सी भूल के लिए गुरु का जो शाप मिला, वो निम्न कुल में उनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो चर्मकार थे, चमड़े का काम करते। अब जिस घराने में पैदा हुआ है बच्चा, वो भी धीरे धीरे वैसे ही कुछ सीखेगा। जैसे बनिया घर में हुआ तो बनियागिरी करेगा, ब्राह्मण कुल में है तो जो भी यज्ञ आदि अनुष्ठान कर्म कांड आदि करने होते हैं, विद्या आदि का काम करेगा। तो इनका इस बार जो जन्म हो गया वो निम्न कुल में हुआ। अब रविदास जी को जो पहले घटना घटी थी सब याद था, लेकिन माँ इनको दूध पिलाए, गोद में उठाए गोरबनिया जी, लेकिन ये दूध ना पिए। अब छोटा बच्चा यदि दूध ना पिए तो जीवित कैसे रहेगा? माता पिता बड़े चिंतित, आखिर क्या बात है। अब दिव्य बालक जो होते हैं उनके बचपन में ही लक्षण दिख जाते हैं। बहुत सारी शक्तियों के साथ इस बार ये पैदा हुए, जन्मजात भक्ति को लेकर के आए। तो माता इनकी बड़ी चिंतित। जैसे जन्मजात बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। पतंजलि ऋषि ने भी योग दर्शन में बताया है, चौथे पाद के प्रथम सूत्र में ही, कि जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि सिद्धियां, यानी बहुत सारी सिद्धियां गुरु कृपा से कुछ बच्चे जन्म से ही लेके पैदा होते हैं। जैसे रविदास जी, इनके पास भक्ति भगवान की भरपूर थी, सब कुछ इन्हें याद था। अब मन में विचार कर रहे कि माँ का दूध अगर अभी पी लूँ, पहले तो मैंने केवल अन्न ले जाके दिया था निम्न कुल का, तब मेरी ये दशा हुई। अगर मैंने इनका दूध पिया तो ना जाने किस योनि में पटकेंगे। ऐसा सोच के वो दूध ही नहीं पी रहे। अब तो माता बड़ा चिंतित कि क्या करे, बच्चा दूध नहीं पी रहा। उसी समय संयोग से रामानंदाचार्य जो परम गुरु थे वो आए। रविदास जी और कबीरदास दोनों ही ये रामानंदाचार्य के शिष्य थे और अच्छे शिष्य, भगवान के परम भगवत। तो इस बार भी माँ को पता चला कि काशी से त्रिकालज्ञ है रामानंदाचार्य, परम भक्त भगवान के पधारे हैं। वो भी अपने बच्चे को उठाई और गुरु जी के सामने जाके पहुंच गई, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। सारी घटना जाके सुना दी कि ये मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है, ये दूध नहीं पी रहा, भगवान कुछ तो उपाय बताइए। अब रामानंदाचार्य की जैसे ही दृष्टि बालक के ऊपर पड़ी, वो तुरंत समझ गए कि ये कौन बच्चा है और कैसे इसका जन्म हुआ। तो गुरु ने जैसे ही दृष्टिपात किया, रविदास जी खिल उठे, गुरु के दर्शन पाकर के कृतकृत्य हो गए। गुरु ने बालक को गोद में लिया और कान में मंत्र दे दिया। अब तो रविदास जो जन्म हुआ उनका बहुत ही आनंदित हो गए, लेकिन दूध अभी भी नहीं पी रहे। क्यों नहीं पी रहे? फिर से गुरु की दृष्टि पड़ी उन पर और गुरु की तरफ रविदास जी ने देखा। बड़ी दया भाव से प्रभु की तरफ देख रहे थे रविदास जी। तो बोले कि गुरु, मेरे को तो आज दे दिया आपने मंत्र, लेकिन जिस घर में पैदा हुआ हूँ, जिस कुल में हुआ हूँ, उन माता पिता का तो उद्धार नहीं हुआ। उनका मैं दूध कैसे पीऊँ? उनको भी दीक्षित कीजिए, तभी पी सकता हूँ। तो मन ही मन गुरु शिष्य की बात हो गई और उन माता पिता को भी दीक्षित कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि जिस कुल में कोई ब्राह्मण या भक्त पैदा हो जाए तो कुल भी कृतार्थ होता है और जननी भी कृतार्थ हो जाती है। ऐसे ही इनके साथ हुआ। माता पिता भी कृतज्ञ हो गए, इनके गुरु मंत्र मिल गया, दीक्षित हो गए। माता पिता घर वापस लौट गए बच्चे को लेकर के। अब रविदास जी को मंत्र गुरु द्वारा मिल चुका है
आराम से माँ का दूध पी रहे हैं। धीरे 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 उनका पालन पोषण चल रहा है, बड़े होने लगे। स्वाभाविक है जिस घर में है, उस समय काशी में छुआछूत का बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला, हर जगह ब्राह्मण ही छाए। मंदिर में जाओ तो ब्राह्मण, शिक्षा के क्षेत्र में उतरो वहाँ पर ब्राह्मण, कहीं तीर्थों में भी जो निम्न जाति में पैदा हुए उस समय लोग जा नहीं सकते थे, इतना भेदभाव था। ऐसे समय में रविदास जी का जन्म हुआ। रविदास जी जहाँ पर पैदा हुए उसी कुटिया में, गरीब घराना था। चर्मकार थे पिता भी, चमड़े का काम करते, उसे बेच बाच कर जो भी बनाते, जो भी आता उससे उनका भोजन यापन होता, जीवन चल रहा था। रविदास जी भी बड़े हुए, वो भी पिता जो काम कर रहे वही काम उन्होंने भी शुरू कर दिया, चमड़े का काम। लेकिन जहाँ चमड़े का काम करते, वक्त तो वक्त, कोई भी काम करो उसकी जो लगन है वो भगवान से लगी रहती है। ऐसे ही रविदास जी जो काम है वो करते, लेकिन हर वक्त भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। रविदास जी धीरे धीरे बड़े हुए, चमड़े का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब उनकी भक्ति तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब जब कोई व्यक्ति किसी पथ पर चलता है, थोड़ा बढ़ने लगे तो आसपास हवा फैल जाती है। ऐसे ही रविदास जी के साथ हुआ। संतों का आगमन होने लगा इनके पास, खूब संत आते, संतों की सेवा भी करते और बड़े आनंद से रहते। घर में क्या है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता, तीनों लोकों का नाथ जिसके घट में विराजमान होता है उसे भला किस चीज़ की कमी हो सकती है। ऐसे ही रविदास जी भगवान की भक्ति से अंतःकरण आह्लादित था, बड़े आनंद से प्रभु का भजन करते। जो भी संत मिलने के लिए आते उनका स्वागत करते, सत्कार करते जितना उनसे होता। ये बात काशी के ब्राह्मणों को पता चली कि ये काम ये कैसे कर सकते हैं। एक नीच कुल में पैदा हुए, राजा के यहाँ पहुँच गए, काशी नरेश के पास सारे ब्राह्मण बुलाया गया रविदास जी को। भक्त जो होता है कभी किसी से भयभीत नहीं होता, एकदम निर्भय होकर जीवन जीता है। ऐसे ही रविदास जी किसी से कोई भय नहीं, जी चाहे वो परीक्षा लो, हर परीक्षा देने के लिए इस बार वो तत्पर थे और दृढ़ता से खड़े हुए थे। बुलाया काशी नरेश ने, पूछा गया उनसे कि आप इतने गरीब हैं, आपके यहाँ साधु संत आते हैं, आपको यह अधिकार नहीं है कि आपके यहाँ कोई आए आप उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि आप निम्न कुल में हैं। रविदास जी चुपचाप कुछ बोले नहीं। अब ब्राह्मण बोलना शुरू हुए कि आज आपके साथ हमारा वार्ता होगा और कुछ हमारी जो प्रश्न है, कुछ परीक्षाएं हैं, उनमें आप पास हो गए तब तो ठीक है। रविदास जी बिल्कुल तैयार, बोले आपकी हर परीक्षा हमें स्वीकार है, आप लीजिए। तो बोले भगवान को लेकर के कि आप उन्हें बुलाएं और हम भी बुलाते हैं, देखते हैं किसके बुलाने से प्रभु आएंगे। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करना शुरू किया। चारों वेद कंठस्थ ब्राह्मण अपने मंत्र पाठ जोर जोर से उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन भगवान टस से मस ना हुए। ठाकुर जी विराजमान है सामने, लेकिन कहा गया है भगवान ना तो मंत्रों से मिलते हैं और ना ही बड़ी बड़ी पूजा वगैरह अर्चना करने से प्रसन्न होते हैं, वो आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। रविदास जी को कुछ नहीं आता, बस इतना पता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जब भी ध्यान लगाया, आंख बंद करके प्रभु को चित्त में पधराए हुए भगवान का स्मरण किया, प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। अब तो ब्राह्मण परास्त होकर वापस, आंखें झुकी हुई शर्म के मारे वापस लौट गए। मंदिरों में जाकर के घंटा पीटने लगे जोर जोर से गुस्से में कि ऐसा जब यहाँ पर हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, एक चर्मकार के कहने से आप तुरंत आ गए। अब तो रविदास जी प्रसन्न चित्त से गदगद हो गए, भगवान की कृपा, जाके अपनी कुटिया में बैठ गए। फिर से अपना काम शुरू कर दिया और काशी में ब्राह्मण, उनमें उथल पुथल मची हुई थी कि अब फिर से इनको परास्त करना है तो करना है। लेकिन किसी को जब हम हरा करके खुद ऊंचा उठने की भावना करते हैं या किसी को गिराना चाहते हैं, तब कभी भी आप ऊपर नहीं उठ सकते। इसीलिए कभी किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, किसी दूसरे को गिरा करके खुद आगे बढ़ने की जो भावना है उसे मन से निकाल देना। जब हम खुद उठते हैं, दूसरों को उठाने की भावना जब हमारे मन में होती है, परोपकार की भावना जब चित्त में होती है, तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। जब हम किसी का बुरा करने की भावना से साधना करते हैं, उदाहरण के लिए आप दृष्टांत देख सकते हैं, रावण के पास सिद्धियों की या शक्तियों की कोई कमी नहीं थी,
भरपूर शक्तियां थी उनके पास। ब्राह्मण कुल में पैदा थे रावण। हिरण्यकशिपु को देख लो, कंस को देख लो, सब कुछ था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त करे। कहने का मतलब है कि रावण के पास शक्तियां तो थी, लेकिन उनका वो दुरुपयोग किया, और वो भी भगवान के साथ माँ सीता का ही हरण कर लिया, शक्ति के साथ उन्होंने बैर कर लिया। तो जब किसी दूसरे का अहित की भावना रख करके कोई साधना की जाती है या कोई मंत्र जाप किया जाता है, तो बाद में उसका अहित होगा, पहले आपका ही होगा। अब ये सब चल रहा है ब्राह्मणों में। इधर रविदास जी अपनी कुटिया में बड़े आनंद से प्रभु का भजन करते हैं, भगवान का मंगलाचरण करते, जो भी संत आते उनकी सेवा करते। एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने की भावना से साधु का वेश बनाया और रविदास की कुटिया में पहुंच गए मणि लेकर के। अब पारस मणि प्रभु के हाथ में है, रविदास जी चर्म का काम कर रहे हैं। संत वेश देखा तो गदगद हो गए अंदर से। लेकिन जो व्यक्ति जैसा होता है उसका ओरा हमें टच करता है, स्पर्श करता है। तो भगवान ने तो थे, जब साधु का रूप धारण कर लिया, वेश तो साधु है लेकिन साक्षात भगवान है। जैसे ही प्रभु उनकी कुटिया में गए, अब तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई रविदास जी को। भक्त की दृष्टि से कभी भगवान छिप नहीं सकते, चाहे कोई भी वेश धारण कर ले। ऐसे ही रविदास जी के पास पहुँचे, पारसमणि उनके हाथ में है, पकड़ाई जा करके। बोले कि ले लेंगे साधु, थोड़ा घर की स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा भाव जब रखा, लेकिन पारसमणि जो थी उस तरफ रविदास ने एक बार भी दृष्टिपात नहीं किया। तो रविदास जी को लगा कि भगवान मेरी परीक्षा लेने आए हैं। अंतःकरण में एकदम से आभास हो गया, एक अनुभूति होती है। तो आनंद से उन्होंने गाने लगे कि आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, राम जी आया मेरा प्रभु प्यारा। ऐसे मगन होके प्रभु भजन संकीर्तन करने लग गए। भगवान ने कहा कि रख लो, स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर वापस दे देना। रविदास जी ने हाथ जोड़ लिए, आपकी ये मणि हमें नहीं चाहिए। जिससे वो लोहारी का काम करते थे, चमड़े का काम जिससे करते थे धोकने से, उसी को प्रभु ने स्पर्श कर दिया, वो सोने की बन गई। अब तो रविदास जी इतने क्रोधित हो गए भगवान के ऊपर, उसकी कोई सीमा नहीं रही। प्रभु बड़ा अंदर से मुस्कुराए कि अद्भुत मेरे भक्त हैं। बोले कोई बात नहीं, आप इसको यहीं रख लो, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा, फिर आपसे ले लूँगा। तो रविदास जी ने कोई टच नहीं किया उस मणि को। बोले जहाँ से रखनी आप रख दो, यही मेरा झोपड़ा है, वहीं आके उठा लेना। प्रभु ने रख दिए वहाँ पर मणि। भगवान को लगा कि मैं चला जाऊँगा, तब ये कोई घर में उपयोग कर लेंगे, थोड़ा स्थिति ठीक हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो गरीब थे, लेकिन भक्त जो है कभी गरीब नहीं होता, अंदर से माला माल होता है प्रभु की भक्ति से। साधु का वेश धर के आए, भगवान वापस लौट गए मुस्कुराते हुए कि अद्भुत मेरा भक्त है, क्या कहना। चले गए भगवान। देखा कुछ समय के बाद प्रभु फिर से वापस लौटे, तो जैसे का तैसा, जिस हाल में छोड़ के गए रविदास जी वैसे ही मिले, कोई फर्क नहीं आया। भगवान ने सोचा अब क्या करें, इनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए। प्रभु ने दूसरा उपाय अपनाया। ठाकुर जी की एक मूर्ति रखी थी जिसकी वो सेवा करते थे। जब उन्होंने उठाया उस मूर्ति को, नहलाते धुलाते श्रृंगार करते, बड़े भाव से सेवा करते प्रभु की, उसके नीचे कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकली। अब रविदास जी बड़े परेशान कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी कोई साधु मणि पारस मणि लेके आ रहा है, कभी स्वर्ण मुद्राएं निकल रही हैं, आखिर ये है क्या। तभी उन्हें प्रभु की वाणी सुनाई दी कि इसको रख लो, ये मेरी ही कृपा है, आपको माया स्पर्श नहीं करेगी, इससे जो भी संत आए सबकी सेवा करना। लेकिन रविदास तो रविदास बोले इस माया में उलझना ही नहीं है, इस बार बड़े सतर्क हैं। उन्होंने एक चिमटा उठाया और एक एक मुद्रा को उस चिमटे से पकड़ के गंगा मैया में ले जा करके बहा दी। भगवान बड़ा मुस्कुरा रहे हैं अपने भक्त की अद्भुत ये छवि देख करके। रविदास जी के यहाँ संत आते, स्वागत करते, सब होता। अब तो क्या ही था, कुछ बाद कुछ ब्राह्मण वहाँ से गुजरे, बोले रविदास बहुत भक्ति हो गई, कभी कभी भगवान के मंदिर में भी चला करो। तो बोले कि मंदिरों में मैं जाऊँ कैसे, यहाँ तो इतना पाखंड है, छुआछूत का बड़ा बवंडर था उस समय। रविदास जी बोले यहीं से प्रणाम है मेरा, आप भगवान के आगे मेरी प्रार्थना रख देना। तो इस तरह से आते संत सबका सत्कार करते, बड़े आनंद से रहते। एक दिन काशी के नरेश जो थे
देखने गए कि आखिर ये भक्त भगवान के जरा देखे तो जा करके पहुंच गए रविदास जी के झोपड़े पे। अब जहाँ वो चमड़ा धुल रहे थे वही चरणामृत उन्होंने राजा को पकड़ाया कि इसको पियो, ये प्रभु का चरणामृत है। अब चमड़े की आंख से तो चमड़ा ही दिखेगा। अब राजा बोले इसमें ये चमड़ा धुल रहे हैं और मुझे पीने को दे रहे हैं, ये तो बावला ही हो रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये चरणामृत इसको पी लो। अब राजा के हाथ में रख दिया तो करे क्या। तो राजा ने ऐसे लिया अंजलि में, पीने का नाटक किया लेकिन पिया नहीं, उसको कोट के अंदर गिरा दिया। अब जब वो अंदर गिरा तो दाग पड़ गया वहाँ, क्योंकि चमड़ा धुल रहे थे। धोबी के कपड़े धुलने गए राजा के। धोबी ने साफ करने के लिए उस बटन को खोले, बटन खुले ना, तो उसने दांत लगाया, दांत से बटन को खोलने का प्रयास किया तो जो चरणामृत उन्होंने गिराया था वो उस बटन में लगा हुआ था, वो उनके मुख में चला गया, धोबी के। अब जैसे ही चरणामृत धोबी के मुख में गया, अब तो धोबी प्रसन्नता से झूम उठा, अंतःकरण में आह्लाद हो गया, भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। अब जब ये बात राजा को पता चली कि जो चरणामृत उन्होंने आप पीने के लिए दे रहे थे रविदास जी, वो चरणामृत धोबी के मुख में चला गया उस बटन के माध्यम से। भक्ति से माला माल धोबी क्या काम करे वो सब छूट गया और प्रभु की भक्ति में आह्लादित होकर नाचने लगा। राजा को जब ये बात पता चली, काशी नरेश फिर से पहुंचे रविदास जी के पास कि चरणामृत दीजिए। रविदास सब पता चल गया उनको कि पहले जो चरणामृत दिया उन्होंने इसे चमड़े का पानी समझ करके गिरा दिया था। बोले अब तो ये चमड़े का पानी है, उस दिन वो चरणामृत था। दोबारा से लेने जब गए तो रविदास जी ने ऐसे मना कर दिया। अब तो राजा बड़ा दुखी और खिन्न मन से घर वापस लौट आए। इसीलिए कभी भी किसी भक्त के द्वारा दिया गया प्रसादी या कोई भी कुछ भी दे, कोई साधु संत, उसका श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। न जाने किस घड़ी कृपा हो जाए प्रभु की, किस माध्यम से भगवान कृपा करेंगे नहीं पता। तो ऐसे ही एक दिन एक साधु महात्माओं का टोल वहाँ से निकल रहा था। रविदास जी से बोला चलो आज गंगा स्नान करके आते हैं। रविदास बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी यही कुटिया सब कुछ है मेरे लिए, आप मेरी तरफ से जाओ। 2 फल रखे थे उठा के पकड़ा दिए महात्माओं को, गंगा माँ में अर्पण कर देना। बोले ठीक है। महात्मा ले गए उनके फलों को और जैसे ही रविदास जी के द्वारा दिए फल गंगा को अर्पण किए, गंगा मैया साक्षात निकल करके श्रद्धा से ग्रहण किया प्रसाद को और बदले में एक सुंदर सा कंगन दे दिया। साधु महात्माओं से कहा कि ये हमारे भक्त को पहुंचा देना। सारे लेके चले और महात्माओं ने ब्राह्मण को दे दिया कि वो रविदास तक पहुंचाए। अब ब्राह्मण के मन में लालच आ गया, बड़ा सुंदर अद्भुत कंगन। रविदास जी समझ गए कि इसमें ब्राह्मण का मन अटका हुआ है। रविदास जी बोले माँ का प्रसाद है, आप रख लो इसको। ब्राह्मणी को ले जाके दिया। ब्राह्मणी बड़ी खुश, उसने पहना। राजा के यहाँ पहुंची ब्राह्मणी, उस कंगन को रानी ने देखा। अब तो रानी मोहित, अद्भुत कंगन था वो। अब गंगा मैया की प्रसादी। राजा से कहा मैं तो ऐसा ही कंगन चाहिए। ब्राह्मणी ने उस रानी को वो कंगन दे दिया। बोली एक नहीं एक और चाहिए, पूरा सेट चाहिए रानी को। बोले ये कंगन लाए कहाँ से? बोले ब्राह्मण कहीं गए थे, उन्हें दक्षिणा में मिला था। ब्राह्मण को बुलाया गया। बोले ये संतों की प्रसादी है, रविदास जी ने फल दिए थे कुछ संतों को गंगा मैया के लिए, तो ये माँ ने बदले में प्रसादी दिया है। अब तो राजा ने कहा कि ये कंगन एक और चाहिए, आप दोबारा से जाइए रविदास जी से प्रसाद लेके गंगा में डालो और लेके आओ। बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई कामना, उनके मन में तो कोई कामना थी नहीं इससे पहले जब फल दिया था। तो रविदास जी को सारी घटना बता दी जाके ऐसे ऐसे रानी को कंगन चाहिए तो आप फल दीजिए। रविदास जी भी बड़े प्रसन्न हुए। अंदर से तो वो समझ ही चुके थे सब घटना, अंदर से मुस्कुराए, बोले अद्भुत है राजा। दिए उन्होंने, लेकिन अब की बार कोई कंगन गंगा मैया ने ना दिया। क्यों? क्योंकि अब कामना की भावना से गया था, उस समय कोई कामना नहीं थी। तो इस तरह से काशी नरेश की जो रानी थी वो एक कंगन रही, क्योंकि जहाँ से भी प्रसादी मिलती है कृपा से मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसे ही रविदास जी का जीवन चलता रहा। परम भक्ति से आह्लादित हुए, चारों तरफ ख्याति फैल गई उनकी। तो मीराबाई इनकी परम भक्ता उस समय भक्ति में लीन थी। परिवार वाले बहुत परेशान किए। तो मीराबाई को पता चला रविदास जी भगवान के परम भक्त हैं, उनकी शरण में जाया जाए। उन्होंने पत्र लिखा रविदास जी को
कि अगर परिवारजन भक्ति में बाधा डाले तो क्या करें। रविदास जी ने उत्तर दिया कि ऐसे निकट जो भी संबंधी हैं, चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, भक्ति में अगर कोई बाधा डाले सो त्याग देना चाहिए। इस तरह मीराबाई का मार्गदर्शन किया, परम भक्ता हुई भगवान की। इस तरह से भक्ति करते हुए, भगवान की परम साधना करते हुए अपने शरीर को परमात्मा में लीन किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, दिव्य आत्मा के पावन चरित्र के साथ। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।